बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको एजिट 250 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो हर किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसा कि बुखार, टाइफाइड बुखार, नमोनिया, यूटी इन्फेक्शन और सोजाक की बीमारी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। एजिड कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, बात करते हैं एजिड कैप्सूल की पैकेजिंग की। तो इसके एक पैक में 6 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 300 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं एजिड कैप्सूल की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में एजिथ्रोमाइसिन 250 mg होता है और ये 500 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं एजिड कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की। तो एजिड कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें तो आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं एजिड कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। एजिड कैप्सूल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को स्टॉप करता है। अगर आपको बुखार है, टाइफाइड बुखार है या नमोनिया है, तो इन तमाम कंडीशन में एजिड कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपका बुखार ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है, सांस की नाली में कोई इन्फेक्शन है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो इस कंडीशन में भी एजिड कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपके गले में कोई इन्फेक्शन है, टॉन्सिलाइटिस का कोई मसला है, तो इस कंडीशन में भी एजिड कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपके नाक या कान में कोई इन्फेक्शन है, तो इस कंडीशन में भी एजिड कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपके गुर्दों में कोई इन्फेक्शन है, तो गुर्दों के इन्फेक्शन के लिए भी एजिड कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा यूटी इन्फेक्शन के लिए भी एजिड कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। गोनोरिया, जिसको सुजाक कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है तो जो आप पेशाब करते हैं तो पेशाब करने के बाद तो बहुत जलन और तकलीफ़ होती है। तो इस कंडीशन में भी एजिड कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। मेल्स और फीमेल्स के तौलीदी अज़ा में सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो इस कंडीशन में भी एजिड कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। साइनस इन्फेक्शन के लिए भी एजिड कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपकी जल्द पर किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो इस कंडीशन में भी एजिड कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, एजिड कैप्सूल हर किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसा कि बुखार, टाइफाइड बुखार, नमोनिया, यूटी इन्फेक्शन और सुजाक की बीमारी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं एजिड कैप्सूल के नुकसानात की। तो इसके इस्तेमाल से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं। न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है, ज़्यादा प्यास लग सकती है, रैशेस हो सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं एजिड कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग एजिड कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन एजिड कैप्सूल का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी एजिड कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको एजिड कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था एजिड कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़रा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।